एक्ट की यूनिट 2 है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट सेक्शन 10 में एक इसेंशियल एलिमेंट्स है। संविधा बनाने के लिए एक आवश्यक तत्व है स्वतंत्र सहमति। फ्री कंसेंट संविधा बनाने के लिए स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है। अब स्वतंत्र सहमति के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सहमति होती क्या है, कंसेंट होती क्या है। जो कंसेंट की डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 13 में कंसेंट जो है, कंसेंट टू और मोर पर्सन्स दे एग्री सेम थिंग्स। दो या दो से अधिक व्यक्ति एग्री होते हैं, सहमत होते हैं सेम थिंग्स पे। एक ही जब दो या दो से अधिक पक्षकार एक ही बात पे सहमत होते हैं तो उसे कहा जाता है सहमति। ये दिया गया है सेक्शन 13 में। सेक्शन 14 में है फ्री कंसेंट। यहाँ पे दिया गया है ऐसे कारण जिन्हें फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। फ्री कंसेंट नॉट कॉज्ड बाय। ऐसे कारण हैं जिन्हें फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, जिन्हें स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा और जो संविधा के बनाने के लिए एक आवश्यक तत्व है। तो वो कारण है, पहला कारण है कोर्शन, प्रपीड़न, जो कि दिया गया है सेक्शन 15 में। अब ये कोर्शन होता क्या है, प्रपीड़न होता क्या है? देखिए कोर्शन है जब कोई भी कार्य करते हैं, जैसे धमकी द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है और वो जो काम है वो आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में एक अपराध है। देखिए कोर्शन जो है धमकी द्वारा कोई भी किया गया कार्य और आईपीसी में वो कार्य प्रोहिबिटेड है तो उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। प्रपीड़न द्वारा किया गया कार्य फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन 15 में। सेकंड है अंडर इन्फ्लुएंस, अस्मयक, जो कि दिया गया है सेक्शन 16 में। अस्मयक होता क्या है? देखिए दो पक्षकार हैं, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को डोमिनेट कर रहा है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित कर रहा है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को दबा रहा है और दूसरे पक्षकार को व्यक्तिगत मानसिक या शारीरिक हानि हो रही है और उस पर उसका मेंटली और फिजिकली उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले, किसी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को दबा रहा है और एक पक्षकार को उसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा, डोमिनेट कर रहा है, तो वो क्या है? अंडर इन्फ्लुएंस, अस्मयक। लेकिन कोर्शन और अंडर इन्फ्लुएंस में जो पक्षकार है, जिस पक्षकार को धमकी द्वारा किया जा रहा है या उसकी इच्छा को दबाया जा रहा है, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। सबूत का भार जो है वो उस पर रहता है, उसको प्रूफ करना है कि उसके साथ ये कार्य हो रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस पक्षकार पर है जिसको धमकी द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये है अंडर इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में। थर्ड है जिसे स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी, फ्रॉड, कपट। देखिए फ्रॉड, कपट जो कि दिया गया है सेक्शन 17 में। देखिए फ्रॉड होता क्या है? एक पर्सन को, एक पार्टीज को पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर झूठ बता रहा है, उस चीज़ को फ्रॉड कर रहा है, कपट कर रहा है, तो वो है फ्रॉड सेक्शन 17 में। जैसे कोई पर्सन है जो अपने घोड़े की, जिसे अपना घोड़ा बेचना है दूसरे पक्षकार को और उसका वो रेट लगा रहा है, लेकिन उस पक्षकार को पता है कि मेरा घोड़ा तो कल मर चुका है। दैट इज़ अ फ्रॉड, कपट, जो कि दिया गया है सेक्शन 17 में। फ्रॉड द्वारा सहमति ली गई वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। ये है सेक्शन 17 में। देखिए सेक्शन 18 में है मिस रिप्रेजेंटेशन। कोई व्यक्ति है जिसे खुद भी ये चीज़ नहीं पता है, जैसे मैंने आपको मिस रिप्रेजेंटेशन में एक एग्जांपल दिया गया था, जैसे एप्पल लिए मैंने गोडाउन से, लेकिन 10 एप्पल के बॉक्स लिए गोडाउन से और मैंने जिस दुकानदार से मैंने एप्पल लिए उसने बिना देखे मुझे वो एप्पल दे दिए 10 बॉक्स, लेकिन उसने खुद उसको चेक नहीं किया था कि वो ख़राब है। जब मैंने उसको देखा, उसी टाइम जब मैंने उसको घर पे देखा तो वो ख़राब थे, कि खुद भी उसने वो सत्य नहीं देखा और मुझे भी उसी सत्य को देखने के लिए विवश किया। दैट इज़ अ मिस रिप्रेजेंटेशन, दुर्व्यपदेशन। ये दिया गया है सेक्शन 18 में।
देखिए सेक्शन 19 सेक्शन 19, 20, 21 सेक्शन 19 है इस चीज़ का कोर्शन, अनड्यू कोर्शन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का इफ़ेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। जैसे जो संविधा कोर्शन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा बनाई जाएगी उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट होगा वो संविधा शून्यकरणीय होगी, जो कि दिया गया है सेक्शन 19 में। वॉइडेबल होगी वो संविधा, वॉइडेबल मैंने डिस्कस क्लास में कर दिया गया है। सेक्शन 19A में दिया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अस्मयक अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा बनाई गई संविधा जो होगी शून्यकरणीय होगी, जो कि दिया गया है सेक्शन 19A में। लास्ट टॉपिक है मिस्टेक, भूल। देखिए मिस्टेक होता क्या है, मिस्टेक भूल जो कि दो प्रकार की होती है, मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ अ लॉ। तथ्य की भूल और विधि की भूल। तथ्य की भूल को माफ़ किया जा सकता है जो भारतीय दंड संहिता में भी दिया गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट को, मिस्टेक ऑफ फैक्ट द्वारा बनाई गई संविधा जो होती है वो शून्य होती है, लेकिन उसमें तथ्य की भूल में दो प्रकार की भूल है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। एक पक्षीय होता है यूनिलेटरल, द्विपक्षीय बाइलेटरल। यूनिलेटरल एक पक्षकार द्वारा की गई भूल, द्विपक्षीय बाइलेटरल दोनों पक्षों द्वारा की गई भूल। एक पक्षीय जो है वो सेक्शन 22 में दिया गया है, द्विपक्षीय सेक्शन 20 में दिया गया है, और इसके इफ़ेक्ट जो है वो 21 में दिया गया है। इफ़ेक्ट है भूल द्वारा बनाई गई संविधा जो होती है वो शून्य होती है, वॉइड होती है।